राम राम साथियों। बहुत दुख की बात है। अब जो मैं आप लोगों को बताने जान लग रहा हूं वो बहुत दुख और बहुत बड़ी बात है। ऐसी बात कि आदमी का दिमाग खराब कर देती है। ऐसी बात कि आदमी को नींद नहीं आती सुनने के बाद कि लोग इस प्रकार के भी होते हैं। मैं एक बात की जरूर आपसे विनती करूंगा और आज करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि ये उन हुक्मरानों के पास पहुंच जाए जिनके चेले ये गलत काम करते हैं, सरेआम घटिया काम करते हैं। इसीलिए मेरी प्रार्थना है आज उस बहन को न्याय मिलना चाहिए। मुझे पता है इस बात का, कई दिन से भटकती बहन की आज एफआईआर हुई है। बड़ा प्रेशर डाला गया, बड़े उनको धमकाया गया था ऊपर लेवल पर, लेकिन वो टूटे नहीं। तब जाके एफआईआर हुई है। पूरी बात मैं आपको बताऊंगा, पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार एक आम आदमी को पैसे प्रताड़ित किया जाता है। इसलिए मेरे भाइयों आज ज्यादा से ज्यादा इस पर जुड़ जाओ और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो ताकि ये बात चंडीगढ़ बैठे उन नेताओं को सभी को सुने। ये नेता कितने घटिया होते हैं, ये नेता किस प्रकार के गलत काम करते हैं, यही बात देखने की सोचने की है। एक जेजेपी का जिला अध्यक्ष जिसने जेजेपी ने टिकट देके चुनाव लड़वाया, उसने कितना बड़ा कांड कराया है आपके सामने है। ये आज की डेट में एफआईआर हुई है। बलजीत भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर कर इसको ताकि वहां नेताओं तक पहुंचे। आज की डेट में एफआईआर हुई है उस नेता के ऊपर। उसने अपने रिश्ते में लगने वाली पोती, उसके रिश्ते में वो बहन उसकी पोती लगे थी। डूब मरण की बात है। उस बहन के साथ उसने एमएलए हॉस्टल में जाके रेप कराया। एमएलए हॉस्टल में उस नेता ने जेजेपी के जिला अध्यक्ष इसार के ने रेप कराया उस लड़की के साथ। कितनी दुर्भाग्य बात है। जेजेपी का नेता जिला अध्यक्ष इसार, रिश्ते में उसकी पोती लागत थी वो, और उसके साथ उसने एफआईआर कराया। चंडीगढ़ में एफआईआर दर्ज हुई है एमएलए हॉस्टल में। भैया एमएलए हॉस्टल इस बात खतर बना रखे कि ये इस काम खतर बना रखे एमएलए हॉस्टल। हरियाणा का सबसे सेफ जगह और वहां एमएलए हॉस्टल में रेप। बहन बेटियों का नारा देने वाली जेजेपी बीजेपी पार्टी और ये रिश्ते में पोती लगने वाली उस नालायक जिला अध्यक्ष, उस गद्दार जिला अध्यक्ष, उसने अपनी रिश्तों की भी आंच नहीं करी और अपने रिश्ते में पोती लगने वाली के साथ रेप कराया। दुख हो रहा है इस बात का, बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। उस नेता को मैं मांग करता हूं गोली मारो, इनकाउंटर करो उसका। क्या इन नेताओं के हाथ में है, इन नेताओं के की छाती में काले बाल हैं? मैं दुष्यंत से पूछना चाहता हूं, तुम्हारी पार्टी के जिला अध्यक्ष डूब के मर जाओ अगर कहीं पानी न पाए तो आप लोगों को, कि जिला अध्यक्ष ने आपकी पार्टी से चुनाव लड़े आदमपुर से, उस आदमी ने एमएलए हॉस्टल में रिश्ते में पोती लगने वाली लड़की के साथ रेप करा। भाई अब रेप करा रिश्ते में पोती लगने वाली लड़की के साथ। और सच है, एक एक बात सच है। कई दिन से वो भटकने लग रही थी कि मेरी एफआईआर हो जाए, पूरा प्रेशर डाला गया कि एफआईआर न करवाओ, लेकिन लड़की की जिंदगी तबाह इस आदमी ने कर दी। इसीलिए लड़की मजबूरी में लड़की ने एफआईआर करवानी पड़ेगी। भाई साहब देखने की बात है इन ताकतवर नेताओं के साथ एक अकेली बेटी कैसे लड़ पाएगी। मैं उस बेटी के बहन के साथ हूं। मैं खुलम खुला कहता हूं, वो बहन के पास जाऊंगा, उसको कहूंगा तेरा भाई तेरे साथ है। और जब तक इसको सजा नहीं होगी, जेल में नहीं डालेंगे, तब तक उल्टे में नहीं हटेंगे। हम लड़ाई लड़ेंगे। मैं साफ बीजेपी जेजेपी के नेताओं को चेताना चाहता हूं, या तो इसको जेल में डालो, नहीं तो हम सड़क पे उतरेंगे, उस बहन को न्याय जरूर दिलाएंगे। जब हमें पता चला तो बहुत दुख हुआ कि वो बहन इतने दिन से भटकने लग रही थी, इतना तकलीफ हुई
इतना आज मन रोता है। ये नेता जो हैं, ये आइकॉन है जनता के। कोई भी बच्चा बड़ा होकर सोचता है कि मैं नेता बनूंगा, मैं फलाना नेता बनूंगा। इन लोगों ने डबो दिया है हमारे को। क्या कोई बच्चा बड़ा होकर कहेगा कि मैं फलाना नेता बनूंगा? इन लोगों ने सफेद कुर्तों की वैल्यू खत्म कर दी है। ये भेड़िए हैं, भेड़िए, कुत्ते हैं, ये गद्दार हैं ये कौम के। क्या ये बीजेपी वाले इसका इनकाउंटर करेंगे? अब इस बलात्कारी नेता का इनकाउंटर करेंगे क्या? मेरा दुष्यंत चौटाला से सवाल है, मेरा मनोहर लाल खट्टर जी से सवाल है। आज मैं फोटो देखूं था उसका, दोनों नेताओं के बीच में बैठे हुए हैं। बताओ भाई, एक साइड मुख्यमंत्री बैठा, एक साइड डिप्टी मुख्यमंत्री बैठा, उप मुख्यमंत्री बैठा, और फिर उसको हम सोचा सजा होगी। ये होने देंगे सजा इनको? कमाल की बात है। दुष्यंत को कई दिनों से पता था कि इसने ये कांड कर रखा है। सफाई देने की बजाय, उसको सजा दिलाने की बजाय उसको बचाने में लगे हुए थे। पूरा जोर लगा रखा था कि एफआईआर न हो, किसी तरीके से मामले को दबाया जाए। शर्म की बात है, शर्म आती है। हम खुद जब सोचते हैं कि हम राजनीति करते हैं तो हमें तकलीफ होती है इस बात की कि हम भी राजनीति करते हैं, हम भी इन लोगों की श्रेणी में आते हैं जो इतने सड़ी हुई सोच के आदमी है कि अपनी रिश्ते में लगने वाली पोती के साथ एमएलए हॉस्टल में ले जाके, भाई साहब एमएलए हॉस्टल, फिर इन मंत्रियों कोठियों में क्या क्या होता होगा। ये मंत्रियों की कोठी में क्या हुआ चंडीगढ़, जब एमएलए हॉस्टल में इतना बड़ा कांड हुआ है। कमाल की बात है भाई साहब, ये फिर मंत्रियों कोठी में क्यों है? सोचने पे, विचार करने पे भाई साहब, शौकंद साहब, विचार करने की बात है। इसको शेयर करो, ज्यादा वहां तक पहुंचाओ, उस डिप्टी सीएम के पास पहुंचाओ, उसका चेला है ये। दुष्यंत चौटाला ने इसको बचाने का प्रयास किया, उसका जिला अध्यक्ष है, उसका चहेता है। उसने आदमपुर से इसको चुनाव लड़वाया था, 24 घंटे चाहता है। क्या बलात्कारी को बचाओगे? अब मेरा सवाल है मुख्यमंत्री जी से। आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हम बार बार कहते आए हैं कि आप नेता लोग बेटियों के लिए भेड़िए हो। बहन बेटियों की इज्जत लूटने का काम आप लोग करते हो। आज मुख्यमंत्री क्या जवाब देगा? मैं मुख्यमंत्री जी के जवाब का इंतजार करूंगा, मैं दुष्यंत चौटाला के जवाब का इंतजार करूंगा। क्या आप लोग जनता के वोट लेके और बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठ के ये गुल खिलाते हो, ये काम करते हो? क्या एमएलए हॉस्टल जैसे सुरक्षित और वीआईपी एरिया में ये काम होते हैं? क्या वहां एक सरेआम बहन बेटी की इज्जत लूटी जाती है? आज इस खबर को पढ़ के बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ हुई। और मैं तो मानू पूरे हरियाणा के एक एक आदमी को तकलीफ होनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी का आदमी हो, चाहे जेजेपी का आदमी हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। आज एक एक आदमी को तकलीफ होनी चाहिए भाई साहब। जोर लगाओ, जोर लगाओ सारे भाई उठ के, नहीं तो ये भेड़िए किसी को सुरक्षित नहीं छोड़ेंगे। ये ऊपर से नारे देते हैं बहन बेटी की इज्जत बचाओ, और ये गलत काम करते हैं। एमएलए हॉस्टल के अंदर जेजेपी के जिला अध्यक्ष, चुनाव भी लड़ा था उनने आदमपुर से, और उस आदमी ने अपने रिश्ते में पोती लगने वाली बच्ची के साथ बलात्कार करा। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण, कितनी घटिया बात है, सोचने की बात है। मैं साफ चेताऊं इस बीजेपी जेजेपी सरकार को, अगर इसको गिरफ्तार नहीं करा तुरंत, इसको फांसी की सजा नहीं दिलाई तो हम रोडों पे उतरेंगे, अब तुम्हारा इलाज करेंगे। और मैं तो कहूंगा इस टाइप की सोच रखने वाले जितने भी नेता हैं, या तो आप सुधर जाओ, नहीं तो जनता अब सुधारने का काम करेगी। जनता जाग चुकी है और इनका इलाज बड़ा जरूरी है। आज यह खबर देख के नींद नहीं आने लग रही भाई साहब, तकलीफ हो रही है इस बात को लेके कि हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है, हमारी बहन सुरक्षित नहीं है। अरे जो सुरक्षा देने वाले हैं वो ही लूटने वाले बन गए। कैसे भला होगा देश का, कैसे भला होगा हमारा प्रदेश का? क्या करने लग रहे हैं नेता? क्या चिकनी चुपड़ी बात करने के लिए बना रखे हैं? क्या हम वोट देके इनको चुनते हैं और ये लोग फिर हमारे जज्बातों के साथ खेलते हैं?
इसीलिए पावर देते हैं, इसीलिए पैसा कमाते हैं ये लोग। दुख है इस बात का, और दुख पूरे प्रदेश को होना चाहिए, पूरे हरियाणा को होना चाहिए। आज इस बेटी के साथ न्याय होना चाहिए, और ये जितने भी इस टाइप के नेता हैं उनकी सजा होनी चाहिए, वो जेल में होने चाहिए। उनकी जगह एमएलए की कुर्सी, मंत्री की कुर्सी या किसी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं होनी चाहिए, उसकी जगह जेल में होना चाहिए। मैं तो कहूं कि तुरंत प्रभाव से जिन जिन एमएलए मंत्रियों के बच्चे हैं, जिनकी बेटियां हैं, जिन मंत्रियों के एमएलए की बेटियां हैं, तुरंत प्रभाव से इस सरकार को छोड़ देना चाहिए, तुरंत प्रभाव से इस बीजेपी को छोड़ देना चाहिए, तुरंत प्रभाव से जेजेपी को छोड़ देना चाहिए। जिनके बड़े बड़े नेताओं के आशीर्वाद लेके इनके नेता ये गलत काम करते हैं, ये गुल खिलाते हैं। समझने की, सोचने की बात है। आज प्रदेश की जनता एकजुट हो जाओ, इनके खिलाफ खड़े हो जाओ, रोडों पर निकलो, ताकि इस बहन को न्याय मिले। मेरी प्रार्थना आप लोगों से, ये ऐसे नेताओं का बहिष्कार करो जो नेता बहन बेटी की इज्जत नहीं समझता, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, उसका बहिष्कार करो। देखो बड़ी तकलीफ है दिल में, आज बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित नहीं है। अरे रिश्ते में पोती लगने वाली बहन के साथ एमएलए हॉस्टल में बलात्कार जैसा कांड किया, कमाल हो गया। वे रैली करने लग रहा है दुष्यंत चौटाला, वहां रैली के ऊपर बड़े बड़े भाषण देता है, हमारी बेटियों के लिए हमने ये कर दिया, हमने महिलाओं के लिए ये कर दिया, हमने महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया। मेरा दुष्यंत चौटाला से सवाल है, मेरा उसकी मां नैना चौटाला से सवाल है, अब इसका क्या करोगे? इसने तो एक बहन की इज्जत तक लूट ली है तुम्हारे आशीर्वाद के कारण, और तुम लोग इसको बचाने में लगे हुए हो। बड़ी मुश्किल से एफआईआर हुई है, पूरा जेजेपी ग्रुप इसको बचाने में लगा हुआ था, उसको मनाने में लगे हुए थे कि कोई पैसे दे लेके वो लड़की चुप हो जाए, उसका मुंह बंद करने का काम करें। ये तो भाई साहब है, ये तो मानने को नहीं तो इन्हें तो काम कर दिया, दबा दिया। अनगिनत मामले इस प्रकार के ये लोग ताकत से दबाने का काम करते हैं। आज रैली के अंदर दुष्यंत चौटाला चीख चीख के कह रहा था, लोग उसकी बड़ाई मार रहे थे कि मैंने महिलाओं के लिए ये कर दिया, मैंने बहन बेटियों के लिए ये कर दिया। क्या कर दिया भाई? ये कर दिया कि आपके एमएलए हॉस्टल में आपके जिला अध्यक्ष, आपकी टिकट दी हुई नेता ने सरेआम रिश्ते में पोती लगने वाली के साथ बलात्कार, बच्ची के साथ बलात्कार करें। आपने इस रैली में ये तो नहीं कहा कि मैं इन बलात्कारियों को फांसी की सजा दिलाऊंगा। मैं तो आपकी स्टेटमेंट का इंतजार करूंगा, जब आप कहोगे कि इनकाउंटर करो इस नेता का, तब मानूंगा मैं आपको। नहीं तो अपनी पार्टी से, अपने पद से इस्तीफा देके अपने घर बैठ जा। अगर आपसे नेता नहीं संभलते, ये प्रदेश नहीं संभलता, तो छोड़ उस कुर्सी को, उस कुर्सी पे किसी काबिल आदमी को बैठने दे जो नेताओं का इलाज सबसे पहले करेगा। जो ये बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाले लोग हैं, इनका इलाज सबसे पहले करेगा। जो बहन बेटी का नारा देकर पर्दे के पीछे गलत काम करते हैं, उनका इलाज सबसे पहले करेगा। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, छोड़ो इन पदों को। आप रैली में खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करते हो, आप मीडिया में आके बड़ी बड़ी बातें करते हो, आप दिखावटी बातें करते हो, बनावटी बातें करते हो, और पर्दे के पीछे घिनौने काम करते हो। मैं दुष्यंत चौटाला को चेतावनी देता हूं, मैं दुष्यंत चौटाला को चैलेंज करता हूं, इस नेता को गोली मरवाओ। आप कहते हो हम बहन बेटी की इज्जत करते हैं, तो आज इस नेता को गोली मरवाओ, इसका इनकाउंटर करवाओ, इसको सजा कराओ 1 महीने के अंदर अंदर, इसको उम्र कैद कराओ, ताकि पता चले और नेताओं को भी अकल आवे। नहीं तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हरियाणा की जनता आपको नहीं छोड़ेगी। आज हरियाणा की पूरी जनता को तकलीफ है, पूरी जनता इस बात को लेकर परेशान है। एक नेता ने और अपने पोती जैसी बच्ची के ऊपर अन्याय करा। क्या आप लोगों को दया नहीं आती? क्या मुख्यमंत्री जी, दुष्यंत जी, आपके अंदर आत्मा नहीं है? क्या आपका दिल नहीं दुखता? मेरी प्रार्थना है आप लोगों से, वो बहन किसी की बहन है, किसी की बेटी है, आज उसके मां बाप को नींद नहीं आने लग रही है, आज वो घर में रोटी नहीं बनी है, तवा नहीं चढ़ा उस घर में, इन नालायकों के कारण, इन गद्दारों के कारण। ये पहले भी देश के गद्दार थे, आज भी देश के गद्दार हैं, कौम के गद्दार हैं, बहन बेटियों के गद्दार हैं। इसका इलाज बड़ा जरूरी है।
मैं प्रदेश की जनता से आह्वान करता हूं, रात को इतनी लेट, इसीलिए मैं आज आपके सामने अपनी बात रखने के लिए आया हूं। मेरे को तकलीफ हुई जब मैंने खबर देखी, मेरे दिल में तकलीफ हुई कि ऐसे लोग स्टेज पर बड़ी बड़ी बात करते हैं और बदमाशों को, लुटेरों को, बलात्कारियों को साथ बिठाते हैं, फिर उनको बचाने का प्रयास करते हैं। क्या ड्रामा है ये? आत्मा नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? मेरी फिर मुख्यमंत्री जी से अपील है, एक बार फिर मैं मुख्यमंत्री जी को कहूंगा कि हाथ जोड़ के प्रार्थना, इसका एनकाउंटर करो, इस नेता का। जो भी नेता इस प्रकार के गलत काम करा उसको डबल सजा, आम आदमी से उसको डबल सजा, क्योंकि वो स्पेशल आदमी होता है, वो जनता का आइकॉन होता है, और वो काम गलत करे तो उसको मैं मानू डबल सजा होनी चाहिए। आज उसकी सजा बनती है तो इनकाउंटर या उसको फांसी, 1 महीने के अंदर तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस डलवा के उसको फांसी की सजा करवाने का काम या सरकार करे, तब हम सरकार को मानने का काम करेंगे। भाई साहब, आज इसने बहुत घटिया काम करे है। आज बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार है, उनके जिला अध्यक्ष आदमपुर से चुनाव जिसने लड़ा, उसने एक बहन के साथ अत्याचार कराया है, अन्याय कराया है, बहन की असमत लूटी है, आज उसको बर्बाद कर दिया है। आज वो बहन जो है अपने घर में बैठी, नींद नहीं आने लग रही है उसको, उसके घर में चूल्हा नहीं जलाया है। हमने जब पता कराया तो बड़ा दुख हुआ जब उन्होंने ये बातें मेरे ताई बताई कि कई दिन हो गए हमने तो घूमते हुए, बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने FIR करी है, बड़े नेताओं के दबाव में है, अभी भी दबाव बना हुआ है, बड़े लोग चक्कर काटने लग रहे हैं, लेकिन अब हम इसको नहीं बख्शेंगे, अब दुष्यंत को भी नहीं बख्शेंगे, अब तो ये सरकार भी गिराएंगे, इन नेताओं को भी घर बिठाने का काम करेंगे। और इस टाइप की सोच रखने वाले जितने भी नेता हैं वो अपने घर में रहो, नहीं तो इस प्रदेश की बहन बेटियों ने अगर हथियार उठा लिए, इस प्रदेश की बहन बेटियों ने अगर लठ उठा लिए, तो तुम्हें छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। नोट कर लियो आप लोग ये बात। मैं नेताओं को कहना चाहूं जो इस प्रकार की सोच रखने वाले हैं, इन बेटी को, बहन को न्याय दिलाने का काम जनता करेगी। मेरी जनता से आह्वान है, इलाज करो इनका। मेरी जनता से आह्वान है, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो, फैलाओ पूरे प्रदेश में। पूरे प्रदेश के बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए कि बीजेपी जेजेपी के नेता किस प्रकार गलत काम करते हैं। MLA हॉस्टल, सबसे सुरक्षित स्थान, VIP स्थान, वहां एक बच्चे की इज्जत लूटी जाती है, फिर इन मंत्रियों की कोठियां कहां सुरक्षित रहेगी? आम आदमियों को उसके अंदर नहीं घुसने देते, पता नहीं वहां ये के काम गुल खिलाते होंगे। बहुत गलत लग रहा है, बहुत गलत बात है। जो नेता इस टाइप के नेता, उनका इलाज बड़ा जरूरी है। मेरी प्रदेश की जनता से आह्वान है, मेरी प्रदेश की जनता से आह्वान है, आप लोग सड़क पे आओ, आप लोग बच्ची को न्याय दिलाओ और ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर करके फैलाने का काम करो। सभी लोग खड़े हो जाओ इनके खिलाफ, इनका इलाज जरूरी है। भाई साहब, कल सुबह हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और ऐलान करेंगे, समय रखेंगे। इतने टाइम में अगर इसकी कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे हिसार के गांव सड़क पर मिलेंगे और बीजेपी जेजेपी का इलाज करके ही घर जाएंगे, जो बहन बेटियों की रक्षा करने के बजाय उनकी इज्जत लूटने का काम करती है, उनको मरवाने का काम करती है, उनको दबाने का काम करती है। और दूसरी तरफ स्टेज पे खड़े हो कहते हैं 50% आरक्षण दे दिया। हमें नहीं चाहिए ऐसा आरक्षण, हमें ऐसे आरक्षण की जरूरत नहीं है। हमें सुरक्षा चाहिए हमारी बहन बेटियों की, हमें उनकी इज्जत प्यारी है। हम बगैर आरक्षण रह लेंगे, थोड़ा खा लेंगे, लेकिन इज्जत हमें बहुत प्यारी है। मेरी मुख्यमंत्री जी से अपील है, तुरंत संज्ञान ले इस मामले के ऊपर, नहीं तो कल पूरा हिसार जो है सड़कों पर उतरने का काम करेगा। सुबह हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इस बात को पूरी जनता के सामने रखूंगा, चाहे मेरे को पूरे हरियाणा में घूमना पड़ो, पूरे हरियाणा में जाऊंगा, लेकिन नेताओं का इलाज करा के जरूर छोड़ दूंगा। दिल में तकलीफ है, मेरे को दिल में तकलीफ है। और हम पसंद भी नहीं करते जो इस टाइप के नेता हैं, जो अब बहन बेटियों के ऊपर बुरी नजर रखते हैं, हम उनको पसंद भी नहीं करते। और उनका इलाज भी करवाने का जनता के हाथों से मैं काम करूं। आप लोगों से मैं एक प्रार्थना करता हूं, ज्यादा ज्यादा भाई जो है इस बहन को न्याय दिलाने का काम करें। सुबह सारे अखबारों में खबर मिलेगी, पढ़ लियो अच्छी प्रकार से और इस बहन की मदद करने का काम करो और इस जिला अध्यक्ष को जेल में पहुंचाने का काम करो। मेरी फिर सरकार से अपील है, या इसका इलाज करो तो जनता इलाज करेगी इनका। तो सारे भैया तो अपील है भाई, ज्यादा ज्यादा वीडियो को फैलाओ, ज्यादा ज्यादा पूरे प्रदेश की जनता को पता चलना चाहिए इनकी असलियत।
इनकी सच्चाई का पता चलना चाहिए। तो संजय मोर भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। मुकेश भाई करो भाई, मदद करो बहन की, बहुत बहुत धन्यवाद जी।